जय हिंद दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का मेधावी परिवार के अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2026 की इंग्लिश सीरीज का पैसेज नंबर 2। इस पैसेज को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये पैसेज 2019 में पूछा जा चुका है। पर इस पैसेज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, इस पूरे पैसेज को हम ढंग से समझेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जितने भी वर्ड्स आपको मिलेंगे ना, उसका एंटोनिम और सिनोनिम भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको दिखाया है। इसके बाद देखो वन वर्ड्स। देखो वन वर्ड्स जो है ना, क्लास 9th के अंदर डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जबकि क्लास 6 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे वन वर्ड्स आपसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। पैसेज के थीम के अंदर आपसे वन वर्ड पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शन भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा पैसेज के अंदर जितने भी पीवाईक्यूज है उनको भी हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पैसेज आप लोगों के सामने आ चुका है। तो पैसेज को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमसे पूछा क्या है। उसके बाद हम पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, अजीत बेस्ट बर्थडे गिफ्ट वॉज। आप लोगों से पूछा है कि अजीत का जो बेस्ट बर्थडे गिफ्ट था वो क्या था। अब हमको ये उसका जो बेस्ट बर्थडे गिफ्ट था वो इसमें ढूंढना है। जैसे ही हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम में हमको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, इट वॉज अजीत बर्थडे। अजीत का बर्थडे था। ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैड गैदर्ड। उसके जितने भी फ्रेंड्स और रिलेटिव थे वो सब क्या हुए, गैदर हुए। गैदर, देखो ये वर्ड आया है गैदर। गैदर का मतलब क्या होता है, देखो गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या मतलब होता है इसका, इकट्ठा इकट्ठा होना। ठीक है, अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो देखो एक तो वर्ड होता है अक्यूमुलेट, ACCUMULATE, अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। ठीक है, इकट्ठा करना। ठीक है, तो एक वर्ड होता है देखो पाइल, PILE, पाइल। पाइल का मतलब क्या होता है, पाइल का मतलब होता है ढेर लगाना। क्या करना, ढेर लगाना। तो जब आप ढेर लगाते हो तो इसका मतलब यही तो हो, इसका मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना ही तो होता है। ठीक है, आगे देखो एक वर्ड और होता है हॉर्ड, HOARD, हॉर्ड। ठीक है, हॉर्ड का मतलब ये होता है जमा करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, इस वर्ड को मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये पिछले लास्ट ईयर पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। क्या हमें आंसर मिल गया कि नहीं, हम आगे चलते हैं एक बार। ही रिसीव्ड मैनी गिफ्ट्स, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, बर्थडे था तो उसका। ठीक है, देयर वर बुक्स, टॉयज एंड क्लोथ्स। जो उसको गिफ्ट के रूप में मिले ना, वो बुक्स थी, टॉयज थे और क्लोथ्स थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अजीत आंट गेव हिम ए सरप्राइज गिफ्ट। अजीत की आंटी ने उसे एक सरप्राइज गिफ्ट दिया। सरप्राइज गिफ्ट क्या था, ए रोज सैपलिंग। क्या था, ए रोज सैपलिंग। रोज का मतलब क्या होता है, रोज का मतलब सबको पता होता है। ठीक है, सैपलिंग का मतलब क्या होता है, सैपलिंग का मतलब होता है स्मॉल प्लांट। स्मॉल प्लांट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, स्मॉल प्लांट। ठीक है, सैपलिंग का मतलब होता है। ठीक है, अजीत लाइंड अजीत लाइंड हिज आंट्स गिफ्ट द बेस्ट। अजीत को उसकी आंटी के द्वारा दिया गया गिफ्ट सबसे बेस्ट लगा। ठीक है, तो क्या कौन सा गिफ्ट था जो उसको बेस्ट लगा, रोज सैपलिंग। इसका आंसर हमको मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, और पैसेज को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, वापस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो, एज सुन एज अजीत वोक अप, ही, जैसे ही अजीत उठता था वो क्या करता था, स्टडी करता था, भाग करके जाता था और क्या देखता था, उसके पौधे को देखता था। खाने बाद वो सबसे पहले बात लेता था, फिर वेंट टू द स्कूल, या फिर स्कूल जाता था। सबसे पहले क्या करता था ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो आगे पैसेज पढ़ते हैं, हमको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखो, एट वंस रेन टू द गार्डन एंड प्लांटेड द सैपलिंग। उसने क्या किया कि जो सैपलिंग उसे मिला था, स्मॉल प्लांट उसको मिला था, उसने क्या किया, उसको प्लांट कर दिया। कहाँ पे, गार्डन के अंदर उसको अपने प्लांट कर दिया। ठीक है, अजीत वाटर्ड द प्लांट एवरीडे। अजीत क्या करता था इसके बाद में, रोज उस पौधे को, उस प्लांट को पानी दिया करता था। ठीक है, as soon as he woke up in the morning, he would rush to see how much the plant had grown. जैसे ही वो सुबह उठता था वो भाग करके जाता था, कहाँ जाता था, अपने जो गार्डन था उसमें जाता था और चेक करता था कि उसके जो पौधे हैं वो कितने बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो आंसर हमें मिल चुका है कि जब वो उठता था तो क्या करता था, भाग करके कहाँ जाता था, अपने सैपलिंग से जहां पे उसने लगा रखे थे, फिर सैपलिंग्स के पास जाता था और चेक करता था कि उसके पौधे जो है ना, उसके जो प्लांट्स हैं कितने बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो आंसर हमें मिल चुका है। अच्छा देखो कुछ वर्ड्स यहाँ पे आए, देखो एक तो आया, देखो रश। क्या है, रश आया। ठीक है, रश का मतलब क्या होता है, रश का मतलब होता है जल्दी करना, जल्दी, जल्दबाजी करना। क्या करना, जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना, या जल्दी जल्दी कहीं जाना, या जल्दी जल्दी कहीं
जाना इसका मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो देखो, एक तो होता है हैजेट, हैजेट करना, ठीक है। और क्या होता है, बेबल होता है एक, बी ABEL, बेबल, बेबल, बेबल का मतलब होता है जल्दबाजी करना, ठीक है। अच्छा, आंसर हमें मिल चुका है। अच्छा, और कोई वर्ड आया क्या इसमें? देखो वर्ड अभी तक आए नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखो। वन डे ही saw two little rose birds peeping out। एक दिन उसने देखा कि दो लिटिल रोज बर्ड जो है पीपिंग आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, रोज बर्ड का मतलब क्या होता है? रोज बर्ड का मतलब होता है, बर्ड का मतलब होता है फूल, छोटा फूल, ठीक है। फूल, इसका मतलब क्या होता है? फूल। फूल बोलते हैं या इसको कली बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं इसको, ठीक है। बर्ड का मतलब क्या होता है? कली। अच्छा, एक वर्ड होता है इसका सिंधी, मैं आपको बताऊं, स्प्राउट बोलते हैं उसे, SPROUT, ठीक है। जब शुरुआत में पौधा खिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसको स्प्राउट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, दूसरा वर्ड आया इसमें, पीपिंग आउट। पीपिंग आउट का मतलब बताओ, छुप छुप कर देखना। क्या होता है इसका मतलब? छुप छुप करके देखना, छुप करके देखना, ठीक है। अच्छा, इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो एक वर्ड होता है इसका सिनोनिम, पीक बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? पीक। पीक बोलते हैं। पीक का मतलब क्या होता है? छुप छुप करके देखना। अच्छा, एक वर्ड और भी होता है, देखो, पीक, PEAK, पीक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। क्या होता है इसका मतलब? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पीक, ठीक है। तो हमें मिल चुका है आंसर इसका। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? हाउ मेनी रोज बर्ड्स अपीयर्ड फर्स्ट टाइम? कितने रोज बर्ड सबसे पहले दिखाई दिए, ये आप लोगों से पूछा। तो देखो, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि वन डे टू ही सा टू लिटिल रोज बर्ड्स पीपिंग आउट। उसने देखा कि दो फूल जो है रोजेस के उग चुके हैं, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं। He kept watching the birds bloom into the beautiful yellow roses। अब ही kept watching यानी कि वो रोज देखा करता था द बर्ड्स ब्लूमिंग। ब्लूम का मतलब क्या होता है? ब्लूम का मतलब होता है खिलना, फूल का खिलना। क्या मतलब होता है इसका? फूल का खिलना, ठीक है। ब्लूम का मतलब क्या होता है? फूल का खिलना। और उसने देखा जो उसके फूल जो थे ना, अब ब्यूटीफुल येलो रोजेस में चेंज हो चुके हैं, ठीक है। और आगे देखो, ही ही वॉज हैप्पी एंड थ्रिल्ड। इन सब चीजों को देख करके वो बहुत ज्यादा खुश था और थ्रिल्ड था। थ्रिल का मतलब क्या होता है? थ्रिल का मतलब होता है उत्तेजित होना, उत्तेजित हो चुका था वो। उत्तेजित का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड होता है इसका मतलब। एक्स क्या मतलब होता है? EEXCITED, एक्साइटेड हो चुका था, ठीक है। तो थ्रिल का मतलब जो सिनोनिम होता है क्या होता है? एक्साइटेड होता है, ठीक है। आगे देखो, विद हिज मदर्स हेल्प, अपनी मम्मी की हेल्प से ही प्लग्ड द फ्लावर्स, ठीक है। मम्मी की हेल्प से उसने अपने फ्लावर्स को क्या कर लिया? क्या कर लिया? प्लग कर लिया। प्लग का मतलब क्या होता है? प्लग का मतलब होता है तोड़ना। क्या मतलब होता है इसका? तोड़ना। तोड़ने को और क्या बोलते हैं अपन? और बोलते हैं ब्रेक, BREAK, ब्रेक, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं क्लीव, CLEAVE, क्लीव। क्लीव बहुत अच्छा वर्ड है जो PYQ में पूछा जा चुका है, ठीक है। लास्ट ईयर ये पूछा गया था। तो अगर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तीनों वर्ड्स हो चुके हैं, आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अजीत गिफ्टेड द फर्स्ट टू रोजेस टू। अब ये आपसे पूछा है कि अजीत ने जो पहले दो रोज निकले थे, बर्ड्स निकले थे, उन्हें गिफ्ट कर दिया। किसको गिफ्ट किया? देखो, अभी मैंने पढ़ा था कि ही गिफ्टेड द फर्स्ट टू रोजेस टू हिज मदर एंड सिस्टर। किसको गिफ्ट किया? एक तो मदर को कर दिया और एक सिस्टर को कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन है? अपने फ्रेंड को नहीं किया, आंट को नहीं किया, अपनी मदर और सिस्टर को कर दिया। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा देखो, इसके अलावा कुछ वर्ड्स मैंने और यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। देखिए, इस पूरे पैसेज के अंदर एक प्लांट की बात हुई है, ठीक है। तो ये बताइए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स किसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या पूछा मैंने? साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स किसे बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा बॉटनी। क्या होता है इसका मतलब? बॉटनी, BOTANY, बॉटनी, बॉटनी बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसके बाद देखो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जो इंसानों की जो स्टडी होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? इंसानों की स्टडी, उनके कल्चर की स्टडी, उनके सिविलाइजेशन की स्टडी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी से बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की स्टडी होती है। देखो, मैंने किस किस की बात कर ली? देखो, प्लांट्स की हो गई, मैनकाइंड की हो गई। एनिमल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम क्या? जूलॉजी, ZOOLOGY, जूलॉजी उसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा,
अगला है हमारा साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स है ना, ये आपको थोड़ा सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और जो भी इसका करेक्ट आंसर देगा, मैं उसका कमेंट को लाइक कर दूंगा, ठीक है। अगला चलते हैं, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वर्ड थ्रिल्ड मीन्स। वर्ड थ्रिल का मतलब क्या होता है? देखो अभी मैंने बताया था, थ्रिल का मतलब होता है क्या? एक्साइटेड होता है। क्या होता है? एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाना, कॉल्ड एक्साइटेड, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें कुछ और वर्ड भी आया, जैसे कि अफ्रेड आया। देखो अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब क्या होता है? अफ्रेड का मतलब होता है डर जाना, डर जाना, ठीक है। और क्या होता है इसका मतलब? भयभीत। क्या बोलते हैं इसे? भयभीत। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो देखो, एक तो होता है इसका क्या? फियरफुल। फियर, फियरफुल इसका सिनोनिम होता है। क्या होता है? फियरफुल होता है। और एक क्या होता है? फ्राइटन होता है। FRIGSTENED, फ्राइटन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्राइटन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और कौन सा वर्ड आया था? सरप्राइज्ड। कौन सा? सरप्राइज्ड। सरप्राइज का मतलब क्या होता है? सरप्राइज का मतलब एक तो होता है देखो शॉक लगना। क्या? शॉक्ड, SHOCKED, शॉक्ड होता है, ठीक है। और क्या होता है? एक होता है एस्टोनिश्ड होता है। एक एस्टोनिश्ड इसे बोलते हैं। स्पेलिंग सही लिखता हूं मैं। एस्टोनिश्ड हम इसे बोलते हैं, ठीक है। सैड का मतलब सबको पता होता है क्या होता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, देखो पैसेज में। अजीत डिसाइडेड टू प्लांट मोर सैपलिंग्स इन हिज गार्डन। अजीत ने डिसाइड किया कि वो अपने गार्डन में और भी क्या करेगा? सैपलिंग्स लगाएगा। सैपलिंग्स का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा पौधा लगाएगा। तो बताइए इस वर्ड का मतलब क्या होगा? ए यंग ट्री। एक यंग ट्री को क्या बोलते हैं? ए यंग ट्री का देखो आंसर क्या था? यंग ट्री का मतलब क्या होता है? सैपलिंग्स होता है। क्या होता है? सैपलिंग। क्या होता है? सैपलिंग होता है, ठीक है। तो आज का पैसेज यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। जय हिंद।